ओम। मैं डॉक्टर रामजीत, योग स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल जिला पलवल, नोडल अधिकारी हरियाणा योग आयोग, स्थान हीरालाल योगाश्रम गांव मीसा, तहसील एवं जिला पलवल। आज का विषय हमारा मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम, लेकिन संक्षिप्त रूप से गृहस्थ से पहले मैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में भी बताऊंगा और संक्षिप्त रूप से वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में बताऊंगा। ऋषि मुनि विद्वान हमें अति सुंदर बात बताते, चार आश्रम हैं वेद के अंदर, खोल खोल समझाते। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हो वृद्धि भारी, भक्ति शक्ति विद्या हो फलदायक क्रिया सारी। वसु रुद्र आदित्य बनो, कुछ बन जाओ नैष्ठिक भारी। भीष्म हनुमत लक्ष्मण परशुधर को, ये जाने दुनिया सारी। चार घोड़ों की बघीरों के, दयानंद जी मुस्काते। चार आश्रम हैं वेद के अंदर, खोल खोल समझाते। थोड़ा सा समझाता हूँ। 8 वर्ष तक कन्या और 12 वर्ष तक लड़का स्वाभाविक ब्रह्मचारी माने जाते हैं। लेकिन यदि इस कच्ची उम्र में भी कोई कुटेव बच्चे में लग जाए तो हानि भी होती है, और कुछ हानि की भरपाई हो जाती है, और कुछ अंगों में ऐसा विकार आ जाता है जिनकी भरपाई जीवन भर नहीं होती। लेकिन ये कच्ची एज है और इसमें रिकवरी फास्ट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कच्ची उम्र में ब्रह्मचर्य की हानि की जाए। हमने यहाँ 32 वर्ष विद्यार्थी पढ़ाए हैं। छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में यहाँ रह के पढ़े हैं, और हमने कई बार उनको गलत हरकतों में पकड़ा है। प्यार से पूछा, बच्चे ये बात कहाँ से सीखी? तो कोई कहता मेरे मित्र ने सिखाई, कोई कहता मेरे भाई ने सिखाई। तो इस तरह का कुटेव बच्चों में, छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। लेकिन यदि हम 8 के पहाड़े को और 12 के पहाड़े को एक एक बार पढ़ें, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, इसे वेद में वसु ब्रह्मचारी कहा है। किसी भी सूरत में 16 वर्ष से नीचे किसी भी कन्या की शादी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी सूरत में 24 वर्ष से कम किसी लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए। यदि शादी हुई, प्रथम तो संतान उत्पन्न नहीं होगी। यदि संतान उत्पन्न हुई तो माता को भारी कष्ट से गुजरना पड़ेगा, और यदि कष्ट से भी नहीं गुजरी तो माता और पिता को आजीवन दवाइयों और बच्चे को आजीवन दवाइयों के सहारे जीवन काटना पड़ेगा, और वो कभी भी 100 वर्ष की उम्र नहीं जीते। कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो ही आगे गृहस्थ जीवन में सफल होंगे। लेकिन अगर इस पहाड़े को एक एक बार और पढ़ें, 8 तिया 24 वर्ष तक स्त्री और 12 तिया 36 वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ये रुद्र ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। इनकी संतान दीर्घजीवी, स्वस्थ और पहली संतान से उत्तम दर्जे की होती है। इसी तरह यदि ये पहाड़ा एक एक बार और पढ़ें, 8 चौक 32 वर्ष तक स्त्री और 12 चौक 48 वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो उत्तम दर्जे की होती है। इन्हें आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं।
आदित्य नाम सूर्य का है। सूर्य जैसा तेज ऐसे लोगों में मिलता है और सूर्य जैसी तेजस्वी संतान ऐसी इनकी संतान होती है। यदि आप ये चाहते हो कि हमारे घर में ऋषि मुनि, योगी, ब्रह्मचारी और तपस्वी पैदा हों अथवा महान व्यक्ति पैदा हो, तो माता पिता को अधिक ब्रह्मचर्य का पालन और अधिक सदाचार का पालन करना चाहिए। ब्रह्म नाम ईश्वर का है और चर्य नाम चिंतन का है। जिनके माता पिता इतने महान होते हैं उनके बालक जन्म से ही ईश्वर भक्त होते हैं। ब्रह्म नाम वेद का है और चर्य नाम अध्ययन क्या है। ऐसी संतानों की रुचि वेद शास्त्रों के अध्ययन में रहती है। ब्रह्म नाम ज्ञान का है और चर्य नाम उपार्जन का है। शिक्षा प्राप्त करने में या ज्ञान प्राप्ति में वो सबसे आगे रहते हैं। ब्रह्म नाम धातु का है और चर्य नाम रक्षा का है। अपने शरीर की धातु और उसकी रक्षा करने का चाव ऐसे महान बालकों में रहता है। वो अपनी धातु की हानि नहीं करते, धातुपात नहीं करते। तो ये लास्ट शादी की उम्र है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्त्री 8 पंजे 40 की हो गई और पुरुष 12 पंजे 60 का हो जाए, मैं 56 का हो लिया जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो लोग कहते हैं इतनी उम्र में तो आदमी बूढ़ा हो जाता, उनका कौन विवाह संस्कार करेगा, कैसे बच्चे होंगे। तो जो योग नहीं करते, साधना नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनका शरीर 20 साल की अवस्था में भी भटक सकता है, बेकार हो सकता है। और जो साधनाशील होते हैं 80 वर्ष की उम्र में भी ताकत बनी रहती है।